खुदा का शुक्र हो आज आप यहाँ किसी इत्तेफाक से नहीं आए, ना ही ये वीडियो आपको यूं ही मिली, ना ही ये लम्हा बगैर किसी मकसद के है। खुदा ने खुद आपको यहाँ रोका है, इसी हालत में, इसी कैफियत में जिसमें आप इस वक्त हो। जब आप ये वीडियो इस वक्त सुन रहे हैं, जब दिल में ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको खुद नहीं पता, जब रात की खामोशी में दिल भारी हो जाता है और आंखें तो भर आती हैं मगर अल्फाज जुबान तक नहीं आते, जब दुआ करने बैठो तो लगे जैसे दुआ दिल से नहीं निकल रही, जब इबादत वो सुकून ना दे जो कभी दिया करती थी, और जब ईमान वो मजबूत सहारा महसूस ना हो जिस पर कभी आप पूरा भरोसा करते थे, तो आज ये बात एक दिल में बिठा लें, आप अकेले नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप नाकाम नहीं हैं। ईमान कमजोर होना गुनाह नहीं है, क्योंकि ईमान एक सफर है और इस सफर में थकन आना फितरी बात है। लेकिन ईमान से मुंह मोड़ लेना, दिल को और ज्यादा खाली कर देना, रूह को और ज्यादा तन्हा कर देना। और आज हम खुदा के सामने किसी दावे के साथ नहीं आए, ये कि हम बहुत मजबूत हैं या हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, नहीं। आज हम एक टूटे दिल के साथ आए हैं, इसी थकी हुई रूह के साथ, एक ऐसे ईमान के साथ जिसे फिर से खुदा की जरूरत है। दुआ शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक लम्हे के लिए हर चीज को रोक दें, इस लम्हे को संजीदगी से लें। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आज आपके दिल को छुए, आपकी कमजोरी को समझे और आपको फिर से अपनी तरफ खींच ले, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा और इसी वक्त कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें, क्योंकि ये एक लफ्ज काफी है, क्योंकि खुदा दिल की नीयत को देखता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कोई कामिल लोग नहीं आते, यहाँ वो लोग आते हैं जिन्हें खुदा की जरूरत होती है। दुआ में दाखिल होने से पहले आइए हम खुदा के कलाम से कुछ वादे देखते हैं, कुछ आयात देखते हैं जो हमारे ईमान को और मजबूत करती हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना 6 बाब उसकी 37 आयत, खुदावंद ने फरमाया, जो मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज बाहर ना निकालूंगा। ये आयत एक जुमला नहीं, ये एक वादा है, और ये वादा किसी शर्त के साथ जुड़ा नहीं हुआ। ये नहीं कहा गया कि जो कामिल है वही आए, या जो कभी गिरा ना हो वो आए, या जिसका ईमान कभी कमजोर नहीं पड़ा वो आए, बल्कि खुदा कहता है, जो मेरे पास आएगा, चाहे वो टूटा हुआ हो, चाहे शर्मिंदा हो, चाहे ईमान की कमजोरी के साथ हो, चाहे दिल में सवाल और खौफ लेकर आया हो, मैं उसे हरगिज रद्द नहीं करूंगा। अक्सर हम खुद को रोक लेते हैं, हम सोचते हैं कि मैं खुदा के काबिल नहीं रहा, मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, मेरा ईमान पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन ये आयत हमें याद दिलाती है कि खुदा के दरवाजे पर कोई ताला नहीं लगा, वो दरवाजा हमने अपने दिल में बंद किया हुआ है, खुदा ने नहीं। ये आयत हमें याद दिलाती है कि वापसी का सफर हमें अकेले नहीं करना, बस एक कदम, बस एक दुआ, बस एक सच्ची पुकार काफी है। और जब हम उसके पास जाते हैं तो वो हमें सवालों की लिस्ट नहीं देता, वो हमें सजा की धमकी नहीं देता, बल्कि अपनी हजूरी में हमें जगह देता है। यही वजह है कि ईमान कमजोर होने के बावजूद वापसी मुमकिन है, क्योंकि खुदा की मोहब्बत हमारी हालत से नहीं बल्कि उसकी फितरत से जुड़ी है। खुदा का कलाम हमें एक और जगह ये तसल्ली देता है, लिखा है, अगर हम बेवफा भी हों तो वो वफादार रहता है, क्योंकि वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। ये आयत हमें बहुत गहरी सच्चाई याद दिलाती है। ये नहीं कहती कि हम हमेशा मजबूत रहेंगे, ये नहीं कहती कि हमारा ईमान कभी नहीं डगमगाएगा, बल्कि ये कहती है, हमें ये यकीन दिलाती है कि हमारी कमजोरी खुदा की वफादारी को खत्म नहीं करती। जब हम थक जाते हैं, जब हमारा यकीन हिलने लगता है, जब हम खुद को खुदा से दूर महसूस करते हैं, तब भी खुदा हमें नहीं छोड़ता। हम इंसान वादे तोड़ते रहते हैं, हम रास्ता भूल जाते हैं, हम कभी कभी खुदा से नाराज हो जाते हैं, लेकिन खुदा ऐसा नहीं है। वो उस बाप की तरह है जो दूर जाते हुए बेटे पर भी नजर रखता है, और जैसे ही उसका बेटा एक कदम वापस बढ़ाता है, बाप दौड़कर उसे गले लगा लेता है। यही वजह है कि वापसी मुमकिन है, यही वजह है कि आज भी उम्मीद बाकी है, यही वजह है कि ईमान अगर कमजोर भी पड़ जाए तो खत्म नहीं होता, क्योंकि खुदा की वफादारी हमारी कमजोरी से बहुत बड़ी है। अब अगर आप जहां भी हैं,
वहीं एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द की आवाज़ों को पीछे छोड़ सकते हैं, अपने दिल के अंदर उठने वाली आवाज़ को सुन सकते हो। अगर आप अपने दिल की धड़कन को महसूस कर सकते हो, अपनी सांसों को पहचान सकते हो और अपने जहन में चलने वाले शोर को थोड़ा सा रोक सकते हो, तो इसी लम्हे, इसी जगह खुद को खुदा के हुजूर पेश करें। ये कोई रस्मी दुआ नहीं, ये वो दुआ नहीं जिसमें अल्फाज याद हों और दिल कहीं और हो। ये वापसी की दुआ है, ये उस रूह की दुआ है जो थक चुकी है मगर अभी भी खुदा को चाहती है। ये वो लम्हा है जब हम खुदा के सामने ये साबित नहीं करते कि हम कितने मजबूत हैं, कितने साबिर हैं या कितने ईमान वाले हैं, बल्कि ये वो लम्हा है जहां हम सच बोलते हैं कि हम कमज़ोर पड़ गए हैं, कि हम रास्ते में थक गए हैं और हमें फिर से उसकी ज़रूरत है। आइए अपने दिलों के दरवाज़ों को खोलें, वो दरवाजे जो शायद खौफ, शर्मिंदगी, मायूसी की वजह से बंद हो गए थे। आइए अपनी सांसों को आहिस्ता करें, अपने कंधों से बोझ उतारें और उन सब फिक्रों, उन सब सोचों को छोड़ दें जो आपको इस लम्हे में मौजूद होने से रोक रही हैं। और अब खुदा को इजाज़त दें कि वो हमारी रूह को फिर से थाम ले, हमारे बिखरे हुए ईमान को समेट ले। ये वो लम्हा है जहाँ वापसी शुरू होती है, ये वो लम्हा है जहाँ खुदा खुद हमारे करीब आता है। अब दिलों को तैयार करें, अपनी रूह को हाजिर करें, ये दुआ शुरू होने वाली है। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें, अपने दिलों को खामोश करें। आइए हम सब मिलकर उसकी सना करें, आइए हम सब मिलकर उसके हुजूर दुआ करें। ए हमारे जिंदा, कादिर और मेहरबान खुदा, हम आज तेरे हुजूर किसी फख्र, किसी दावे और किसी अपनी नेकी के सहारे नहीं आए, बल्कि एक थके हुए ईमान, बोझल दिल और उन खामोश चीखों के साथ तेरे सामने हाजिर हुए हैं जो रातों की तन्हाई में हमारे अंदर गूंजती रही मगर दुनिया के सामने कभी जाहिर नहीं होती। ए आसमानी बाप, तू उन दिनों को भी जानता है जब हम पूरी यकीन, पूरे हौसले और पूरे इत्मीनान के साथ तेरे हुजूर आया करते थे, जब दुआ हमारे लिए बोझ नहीं बल्कि सुकून होती थी, जब तेरा कलाम हमें हौसला देता था, हमें खड़ा करता था और हमें आगे बढ़ने की ताकत देता था, और जब तेरा नाम लेना हमारे लिए आसान, कुदरती और दिल को खुशी देने वाला था। लेकिन आज ए खुदावंद, हम सच के साथ तेरे सामने ये इकरार करते हैं कि हमारा ईमान कमज़ोर पड़ गया है, हम रास्ते में थक गए हैं, हम सवालों में उलझ गए हैं और कई बार हमने खुद को तुझसे दूर, खामोश और खाली महसूस किया। ए खुदावंद, हम मानते हैं कि हम भटक गए हैं, हमने कई बार तेरा हाथ छोड़ा, हमने कई बार तेरे कलाम को पीछे रख दिया, लेकिन इस सब के बावजूद हम ये भी जानते हैं कि तेरी बाहें आज भी खुली हैं और तेरा दिल आज भी हमारे लिए नरम है और तेरा इंतज़ार आज भी ख़त्म नहीं हुआ। ए खुदावंद, इसी लम्हे जो लोग इस दुआ के साथ जुड़े हुए हैं, जो इस वीडियो को सुनते हुए खामोशी से रो रहे हैं, जो दिल ही दिल में वो बातें कह रहे हैं जो किसी इंसान से नहीं कह सकते, तो उन सब के दिलों की हालत को जानता है। किसी का ईमान सवालों में घिरा हुआ है, किसी का दिल गहरी मायूसी में डूबा हुआ है, किसी की रूह थकन, खामोशी और रूहानी अंधेरों में डूब चुकी है और किसी के होंठ मुस्कुरा रही हैं मगर दिल अंदर से टूट चुका है। ए यीशु, हमें फिर से अपनी आवाज़ को सुनना सिखा दे, उन तमाम शोर, खौफ और वसवसों के बीच अपनी नरम और तसल्ली देने वाली आवाज़ को पहचानना सिखा दी और हमें फिर से अपने कदमों की तरफ खींच ली, जहाँ सुकून, मुआफ़ी और ज़िंदगी मौजूद है, जहाँ हम कमज़ोर पड़ गए हैं, जहाँ हमारा हौसला टूट गया है, जहाँ हमारा ईमान डगमगा गया है। ए खुदावंद, वहीं अपनी कुदरती और अपनी मोहब्बत, अपनी शिफा डाल दे, अपनी शफकत डाल दे, ताकि हम फिर से खड़े हो जाएं, फिर से तेरे साथ चल सकें और फिर से ये जान सकें कि हम अकेले नहीं हैं। ए खुदा पाक, हमारे अंदर जो सर्द मोहरी आ गई है, जो बेहसी, जो खामोशी हमारे दिल में बैठ गई है, उसे अपनी मोहब्बत की आग से पिघला दे, अपनी हजूरी की गर्मी से जिंदा कर दे। जो दुआएं रुक गई हैं, जो आंसू अंदर ही अंदर जम गए हैं, जो अल्फाज हमारे होठों तक आकर वापस चले जाते हैं,
اے خدا ان سب کو پھر سے آزاد کر دے تاکہ ہمارے دل تیرے سامنے کھل سکے۔ ہمیں سزا نہیں چاہیے، ہمیں الزام نہیں چاہیے، ہمیں سوالوں کی فہرست نہیں چاہیے، ہمیں صرف تیری حضوری چاہیے، ہمیں صرف تیرا قرب چاہیے، ہمیں صرف تیری آغوش چاہیے، جہاں خوف ختم ہو جاتا ہے اور روح کو آرام ملتا ہے۔ اے خداوند ہمیں واپس بلا لے، جہاں سے ہم گرے تھے وہیں سے ہمیں اٹھا لے، آج جہاں ہم رک گئے تھے وہیں سے پھر سے چلنا سکھا دے، اور ہمیں بار بار نرمی سے محبت کے ساتھ یہ یاد دلاتا رہے کہ ہم آج بھی تیرے ہیں اور کل بھی تیرے تھے اور ہمیشہ تیرے ہی رہیں گے۔ یہ دعا ہم پوری یقین، پورے بھروسے اور ٹوٹے مگر سچے دل کے ساتھ، یہ دعا ہم پورے یقین، مکمل بھروسے اور ٹوٹے مگر سچے دل کے ساتھ یسوع مسیح کے مقدس نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ اگر اس دعا کے دوران آپ کا دل بوجھل ہو گیا یا آنکھیں نم ہو گئی تو یہ جان لیں کہ یہ کمزوری نہیں، یہ خدا کی حضوری کی نشانی ہے۔ یاد رکھیں، ایمان ایک دن میں مضبوط نہیں ہوتا، لیکن خدا کی واپسی ایک سچے لمحے میں ہو جاتی ہے۔ اس ویڈیو کو کسی ایسے شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اس وقت ایمان کی کمزوری، تھکن یا روحانی خاموشی سے گزر رہا ہو، اور کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں تاکہ آپ اپنے ایمان کی گواہی دے سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ سب کو ایمان کی طاقت دے، اور آپ سب کے گھروں کو ہمیشہ خوشحالی سے بھرا رکھے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔